अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न लिकुल्लि क़ौमिन ईदन व हाज़ा ईदुना औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। वाजिबुल एहतराम मौजूद दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज एक मर्तबा फिर हमें ईद उल फितर की खुशियाँ नसीब फरमाई हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर आए हैं वो दीन कामिल और मुकम्मल है। इस्लाम दीन फितरत है, इंसान की फितरत है। इंसान खुश भी होता है, इंसान गमगीन भी होता है। इंसान के जितने फितरी तकाजे हैं सबके लिए शरीयत के अंदर लाए है अमल मौजूद है, रहनुमाई मौजूद है। दीन इस्लाम इंसान की सारी ज़रूरतों को मुकम्मल तौर पर पूरा करता है और उसमें ज़िंदगी के हर मरहले में, हर मोड़ पर उसकी रहनुमाई करता है। कोई ऐसा मौका इंसान की ज़िंदगी में नहीं आता कि शरीयत मुतहरा में उसके लिए उस मौके के मुतल्लिक रहनुमाई मौजूद ना हो। तो ये खुशी का दिन है, अल्लाह पाक ने हमें खुशी अता फरमाई है। हम अल्लाह के हुजूर शुक्रगुजार हैं। अल्लाह पाक हमें ज़िंदगी में ऐसी बहुत सी खुशियाँ बार बार नसीब फरमाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकर्रमा से हिजरत फरमा कर मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो एक दिन देखा सहाबाए कराम को कि सहाबाए कराम अपने जाहिलियत के रिवाज के मुताबिक कुछ काम कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये क्या है? और उनका या रसूलल्लाह ये पहले से हमारे बड़ों का एक तसलसल चला आ रहा है। इन दिनों में हम जाहिलियत में ईद मनाते थे, मेले सजाते थे, तो उसी के मुताबिक हम आज कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, अल्लाह ने इसके बदले में तुम्हें इस्लाम में ईद उल फितर और ईद उल अज़हा की खुशियाँ दे दी। ईद का दिन था। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वो फरमाती हैं कि मेरे घर में अंसारे मदीना की कुछ बच्चियां वो गीत गा रही थी और उसके साथ साथ तफ बजा रही थी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस तरफ पुष्ट करके
रुख मुबारक दूसरी तरफ करके लेटे हुए थे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु अपनी साहिबजादी उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा के घर दाखिल हुए। देखा बच्चियां जो हैं वो गीत गा रही हैं, तफ बजा रही हैं। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने उन बच्चियों को डांटा कि तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में गीत गा रही हो, तफ बजा रही हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर रहने दो, बच्चियों को छोड़ो, खेलने दो। हर कौम का कोई ना कोई त्यौहार होता है, खुशी का दिन होता है, ये हमारी ईद का दिन है। मालूम हुआ कि ईद के दिन शरीयत की हुदूद के अंदर रहते हुए आदमी खुशी मनाए, बच्चे खेल खेलें, रिश्तेदार एक दूसरे से मुलाकात करें और तोहफे तहाइफ का तबादला करें। ये सब शरीयत की मुताहरा इसकी इजाजत देती है। इसी तरह बुखारी शरीफ की हदीस है, अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, ईद का दिन था, मस्जिद नबवी के सहन में हबशी लोग जमा थे और वो अपने जंगी करतब, नेज़े, ढाल, ये जो जंगी आलात हैं, इनके जरिए वो अपने जंगी करतब जो है उसका मुजाहरा कर रहे हैं। तो एक रिवायत में है कि अम्मा जान फरमाती हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मुझसे पूछा, आयशा तुम ये इनके जंगी करतब और ये जंगी खेल देखना पसंद करती हो? मैंने अर्ज किया, जी हाँ या रसूल अल्लाह। फरमाते हैं कि मस्जिद नबवी के सहन में वो हबशी लोग अपने जंगी करतब वो दिखा रहे थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा करके आगे खड़े हो गए, मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे खड़ी हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे मुबारक के पास से मैंने उस खेल को देखना शुरू कर दिया। तो जितनी देर वो जंगी करतब करते रहे, अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, काफी देर मैं उनके इन जंगी करतबों को देखती रही। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया कि आयशा बस करो, मैंने ही कहा या रसूलल्लाह बस। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर वहां से उस जगह से हटे, वरना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े। तो देखिए किस कदर रियायत है अपने घर वालों की खुशी की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर इहतिमाम फरमा रहे हैं घर वालों की दिलजोई का, उनकी तफरीह के लिए, उनकी खुशखबरी के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर इहतिमाम फरमा रहे हैं। इससे मालूम हुआ कि आदमी को चाहिए कि घर वालों के साथ मोहब्बत वाला मामला करे, खुश अखलाकी वाला मामला करे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन वो है जिसके अखलाक अच्छे हैं, और फरमाया कि तुम में से अच्छे अखलाक वाला वो है जो अपने घर वालों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आता है। तो ये ईद का मौका, खुशी का मौका, इसमें जहां हम अपने अहलो अयाल, अजीज़ो अकारिब, घर बार, उनकी खुशी का ख्याल रखें,
वही शरीयत मुतहरा की तालीम ये भी है कि ज़कात के ज़रिए, सदका फितर के ज़रिए गुरबा, मसाकीन, मजबूर, ज़रूरतमंद लोगों की हमदर्दी की जाए। सदका फितर जो शरीयत मुतहरा के अंदर मुकर्रर फरमाया गया, हमें उसका हुक्म दिया गया, वो इसीलिए है कि हमारे रोज़ों के अंदर जो कमी कोताही रह गई अल्लाह पाक माफ फरमा दे और इसके ज़रिए गरीब लोगों का, ज़रूरतमंदों का तआवुन हो जाए। हमारे अकाबिर असलाफ, उनके बेमिसाल कारनामे इसके गवाह हैं। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह करबला के अंदर बच जाने वाले वाहिद मर्द इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह, आप गरीबों की, यतीमों की, बेवाओं की इस कदर मदद किया करते थे और इतनी खामोशी के साथ कि किसी को कानो कान खबर नहीं होती थी। रात की तारीकी में राशन के बड़े बड़े पैकेट बनाकर खुद बनफ से नफीस जाकर बेवाओं के घरों में देकर आया करते थे। किसी को पता नहीं था कि कौन आया और कौन। जिस वक्त इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह की वफात हुई, उनको गुस्ल दिया जा रहा था तो उनकी पुष्ट पर, उनकी कमर मुबारक पर निशान पड़े हुए। पूछने वालों ने पूछा कि ये हजरत की कमर पर कैसे निशान है। उस वक्त घर वालों ने ये राज खोला कि हर रात को आप राशन से भरे हुए बोरे अपनी कमर पर उठाते थे, पुष्ट पर लादते थे और शहर के जरूरतमंदों में, बेवाओं में, मसाकीन में तकसीम करके आया। इस कदर खामोशी के साथ वो गरीबों का ताउन करते थे कि उनको भी पता नहीं था हमारे साथ ताउन करने वाला कौन। ये आपकी वफात पर ये राज खुला। इसी तरह इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कूफा शहर में आपकी जिंदगी गुजरी। कूफा की आबादी गरीब आबादी थी, तो तमाम जरूरतमंदों की नामों की लिस्ट मौजूद थी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पास। और न सिर्फ ये कि वो दौरान साल उनका ताउन फरमाते थे, जब ईद का मौका आता हर जरूरतमंद के लिए इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कपड़े सिलाई करवाकर उनको पहनाया जाता है। आप अंदाजा लगाएं किस कदर एहतमाम होगा कि कूफा शहर के जितने जरूरतमंद हैं, जितने गरीब हैं, सबकी लिस्ट मौजूद है। उनके नाम, उनके एड्रेस मुकम्मल इमाम अबू हनीफा के पास मौजूद है और आप जो है बड़ी जिम्मेदारी के साथ, बड़े एहतमाम के साथ उनकी खबरगिरी फरमा रहे हैं। और ये सब जो है, ये ईसार, ये हमदर्दी, ये जरूरतमंदों के साथ ताउन करना, ये सब कहां से मिला? ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा। सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु का वाक़या सीरत की किताबों में हम पढ़ते रहते हैं। सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु अभी मुसलमान नहीं हुए थे।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की गली में रात के वक्त तशरीफ ले जा रहे हैं, तो एक घर में से बड़ी दर्दनाक आवाज आ रही रोने की। उस आवाज के दर्द को सुनकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रहा नहीं गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस घर में तशरीफ ले गए, अंदर दाखिल हो गए। देखा कि एक हबशी गुलाम है और चक्की पीस रहा है और रो रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा उससे कि भाई क्या बात है, क्यों रोते हो? उसने कहा जी मेरा आका, मेरा मालिक जो है वो बड़ा सालिम है, सारा दिन मुझसे खेती बाड़ी करवाता है, दौड़ धूप करवाता है, 1 मिनट के लिए मुझे सांस नहीं लेने देता, और सारे दिन का थका हारा जब मैं रात को पहुंचता हूं घर में तो 1 बोरी गंदम की भरी हुई मुझे दे देता है कि ये सारी तुमने पीसनी है चक्की। मैं भी इंसान हूं, मेरा भी जिस्म जो है वो थकन से चूर हो जाता है, मुझे भी आराम की जरूरत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान करीमी देखिए, शान रहमतुल लिल आलमीन देखिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस गुलाम से कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई वफात नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गुलाम से कहते हैं तुम सो जाओ, तुम्हारी जगह चक्की मैं चलाता हूं। अब वो गुलाम जो है सोया हुआ है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी गंदम की बोरी जो है वो उसको पीस कर आटा बनाकर वहां रखकर और उसको जगाया भी नहीं और आप तशरीफ ले गए। फिर दूसरी रात यही मामला हुआ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रात के वक्त उस गुलाम के पास जाते हैं और उससे इरशाद फरमाते हैं कि तुम सो जाओ, तुम्हारी जगह चक्की मैं चलाता हूं। फिर तीसरी रात ऐसा होता। चौथी रात को गुलाम कहता है कि आप बड़े मेहरबान हैं, न मेरी आपके साथ कोई रिश्तेदारी न कोई मफाद, तो आप कौन हैं, क्यों मेरे साथ आप इस कदर प्यार कर रहे हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुमने सुना मक्के में एक साहिब है वो नबूवत का दावा करते हैं। तो हबशी गुलाम कहता है हाँ जी मैंने सुना है कि इस मक्का शहर में एक साहिब है वो नबूवत का दावा करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं तो वह हबशी गुलाम जो है वो कदमों में बैठता है और वो कहता है कि या रसूलल्लाह मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान कर लीजिए। आपकी शफकत और आपकी हमदर्दी ने मेरा दिल जो है वो खींच लिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमा पढ़ाया और बिलाल हबशी मुसलमान हो। मेरे भाइयों ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है। मैं और आप इसको ना देखें कि माशरा किस तरफ जा रहा है, जमाने का रुख किधर को है। मौजूदा हालात क्या है हम इसको ना देखें। मौजूदा हालात ऐसे हैं कि कोई बगैर मतलब और मफाद के 1 रुपए का किसी के लिए काम करने के लिए तैयार नहीं। मैं और आप अपने बड़ों को देखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को देखें। ये पंखे चलाओ बताओ, हमारे बड़े क्या, हमारे अकाबिर और असलाफ क्या, और फिर यही बिलाल हबशी कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते हैं और सारी जिंदगी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में गुजारते। तो ईद की खुशियों में अपने दाएं बाएं अपने पड़ोसियों को, ऐसे लोगों को जो जरूरतमंद हो, उनकी खबरगिरी करना मेरी और आपकी दीनी जिम्मेदारी, अखलाकी जिम्मेदारी।
इसीलिए ये इस्लाम में ज़कात, सदका फितर, उशर, ये जो हिदायत दी जाती है इसीलिए है कि जरूरतमंदों की जरूरत पूरी की जाए। और ईद की खुशियों में आदमी इस कदर हद से तजावुज न कर जाए कि वो शरीयत की हुदूद को ही पामाल करने लगता है। शायर कहता है, जफर आदमी न जानिएगा उसे, ये बहादुर शाह जफर का शेर है, जफर आदमी न जानिएगा उसे, हो वो कैसा ही साहिब फहमो ज़का, जिसे ऐश में याद खुदा न रही, जिसे तैश में खौफ खुदा न रहा। अल्लाह ने हमें खुशी दी है। एक मुसलमान की खुशी और एक काफिर की खुशी में फर्क है। मुसलमान की खुशी यह है कि ये बाकी दिनों में 5 नमाज़ें पढ़ता है, ईद वाले दिन 6 पढ़ता है। इसलिए हम सब अल्लाह के हुजूर शुक्रगुजार भी हैं। अल्लाह पाक ने हमें ये खुशी का दिन अता फरमाया। अल्लाह पाक इस तरह की खुशियां, ढेरों खुशियां आप सबको बार बार नसीब फरमाए। और ये ईद का दिन जैसे रमजान जो है दुआओं की कबूलियत का दिन है, ईद का दिन भी दुआओं की कबूलियत का दिन है। तो इसमें दुआएं मांगे। जिन मुसलमानों तक हम पहुंच सकते हैं खुद पहुंच कर उनकी मदद करें, जिन तक हमारी रसाई नहीं है उनके लिए हम दुआ को। तो वक्त मुकम्मल हो रहा है क्योंकि, इसलिए ईद की नमाज का तरीका सुन लें और फिर जमात खड़ी कर। ईद उल फितर की नमाज वाजिब है और इसमें 6 जायद तकबीरें वो भी वाजिब है। 2 रकात नमाज ईद उल फितर वाजिब है, बगैर 6 जायद वाजिब तकबीरों के। और तरीका इसका यह है कि पहली रकात में तकबीर तहरीमा के बाद सुभान अल्लाह पढ़ ली, उसके बाद 3 मरतबा अल्लाहु अकबर कहना और हर दफा हाथ उठाने अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर और तीसरी मरतबा अल्लाहु अकबर कह के दबाना। फिर किरात होगी, किरात के बाद रकअत मुकम्मल होगी, रुकू सजदा और दूसरी रकात में किरात मुकम्मल होने के बाद रुकू में जाने से पहले 3 मरतबा अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ उठाएंगे और छोड़ देंगे और चौथी मरतबा अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाएंगे। और नमाज के बाद खुतबा होगा। खुतबे से पहले कोई साथी ना जाए, जो खुतबे से पहले चला गया वो ईद में गोया शामिल नहीं होगा। और एक दरख्वास्त भी है, वो दरख्वास्त ये है कि ईद की खुशी में ईद की खुशी है, अपनी तो खुशी का इजहार करें, मोहब्बत का इजहार करें, लेकिन ये गले मिलना शर्म कोई लाजिम नहीं है। हम अपनी खुशी से मिलते हैं, खुशी के मौके पर मिलते हैं, हम भी मिलते हैं, लेकिन ये जो सूरत हाल है, मौजूदा सूरत हाल, ये एहतियात का तकाजा करती है। पहले एक दिन मैंने ईद के दिन ऐलान किया, तो मैंने ऐलान किया कि भाई गले ना मिलना, SOPs का ख्याल रखें। तो साथी गले भी मिलते थे और तिरछी तिरछी आंख से चोरी चोरी मुझे भी देखते थे। मैंने किसी को क्या कहना भाई, हमें तो जो हिदायत मिलती हैं शरई तकाज़े या अरबाब हुकूमत की तरफ से, आइम्मा मसाजिद को जो हिदायत मिलती है, हमने आप तक वो पैगाम पहुंचाना,
आगे अमल आपने करना। तो इसलिए मेहरबानी फरमाएं, इस चीज का ख्याल करें कि ईद की नमाज के बाद गले मिलना कोई फर्ज नहीं, कोई वाजिब नहीं। अगर आप नहीं मिलेंगे गुनहगार नहीं होंगे। तो मोहतात रहे, इस चीज का ख्याल रखें। दुआ भी करते हैं अल्लाह पाक इस कोरोना वाली मुसीबत से पूरे आलम इस्लाम की, पूरी उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत कर।